श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप गान सरिता प्रोग्राम के अंतर्गत एक गीत एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतं कृष्णं निखिलेश्वरं वन्दे श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आइए, आज सप्ताह का 7वां दिन। आज राजा परीक्षित मोक्ष के लिए जाने वाले हैं, इसलिए हम सब भाव से भरकर आनंद से कीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण शिव नारायण, सत्य नारायण शिव नारायण, सत्य नारायण शिव नारायण, सत्यनारायण श्री नारायण, साई नारायण नारायण नारायण, साई नारायण नारायण नारायण। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज यही कि जल में भी
मछली को प्यास है। आनंद का स्रोत तो सतत बह रहा है, आनंद की गंगा तो निरंतर बह रही है। समुद्र की मछली यदि ये पूछे कि सागर कहां है, सूर्य की किरणें यदि आप पूछें कि सूर्य कहां है, अरे मछली का अस्तित्व ही सागर में है और सूर्य की किरणों का अस्तित्व ही सूर्य से है। ऐसे ही हम सब भी भगवान से प्रकट होते हैं, भगवान में जीते हैं और भगवान में ही समा जाते हैं। भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, देखिए, मनुष्य जो करता है वो इतिहास होता है और भगवान जो करते हैं वो लीला होती है। जिन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम का अध्ययन किया है वे ही जानते हैं उसके आनंद को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के अलग अलग वक्तव्यों को, भगवान की करुणा और भगवान की संवेदना को। हर युग में भगवान हर प्रकार के भक्तों को मिले हैं, लेकिन मिलने की एक शर्त भगवत गीता में रखी है। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पहले तो सारे धर्मों को छोड़, धर्म का अर्थ है जो मान्यताएं हमने बना रखी हैं, जो आग्रह हमने बना रखे हैं, अपनी इच्छाओं का जो जाल हमने बना रखा है, पहले उसे छोड़ें और अंतर मन से ही स्वीकार करें कि इस पूरे संसार के मूल में तो भगवान बाबा ही विद्यमान है। एक लड़का अपने पिताजी से कहता था कि पिताजी, भगवान नहीं है संसार में, आप क्या बार बार भगवान भगवान करते हैं? पिताजी ने कहा, बेटा, भगवान ने ही पूरे संसार को बनाया है, भगवान ने ही मुझे बनाया है, भगवान ने ही आपको बनाया है। बेटा, इस सारे ब्रह्मांड में ही भगवान है। लड़के ने पिताजी की बात नहीं मानी और एक दिन पिताजी ने क्या किया कि जब लड़का घर से बाहर गया हुआ था तो उसके कमरे में जाकर मोर का एक सुंदर चित्र बना दिया। सुंदर चित्र। लड़का आया और लड़के ने आकर वो चित्र देखा, बोला, पिताजी, इतना सुंदर चित्र किसने बनाया? पिताजी ने कहा, बेटा, ब्रश रंग की डिबिया में गया, फिर दीवार पे गया, फिर बन गया। लड़के ने कहा, ऐसे भी कोई चित्र बनता है? ब्रश अपने आप रंग की डिबिया में गया, फिर दीवार पे गया, फिर चित्र बन गया। तो पिताजी ने कहा, बेटा, जब एक छोटा सा चित्र अपने आप नहीं बन सकता तो क्या ये इतना बड़ा ब्रह्मांड अपने आप बन सकता है? इस पूरे ब्रह्मांड के मूल में भगवान बाबा ही विद्यमान है। निर्गुण मार्ग सरल अति, सगुण न जाने कोय। निर्गुण भक्ति बड़ी आसान है, लेकिन सगुण भक्ति करना बड़ी दुर्लभ है। सगुण भक्ति ऐतिहासिक है
और निर्गुण भक्ति से श्रेष्ठ है सगुण भक्ति। ध्यान रखिए, मुक्ति 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 मत चिल्लाओ। श्रीमद् भागवत के अनुसार मुक्ति तो भगवान के चरणों की दासी है। मुक्ति भगवान के चरणों की भी दासी नहीं है, भगवान के चरणों की दासी है भक्ति, और भक्ति के चरणों की दासी है मुक्ति। मुक्ति कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, मुक्ति का सीधा संबंध भगवान से नहीं है। मुक्ति और भगवान के बीच में भक्ति। भक्त के पीछे पीछे मुक्ति चलती है। और मुक्ति क्यों चाहते हो? बार बार ये प्रयास करो कि हे नाथ, आपका जो भी अवतार हो, उस अवतार में हमारी भी कोई भूमिका हो। चित्रा के तीर पर, चित्रा के तीर पर, वंशी के वट पर, पुष्प बन जाऊं नाथ आपके स्नेह से। भगवान जो भी हो, आपके अवतार में हमें कोई ना कोई भूमिका मिले। हम पुष्प बन जाएं, हम शिला बन जाएं, हम वृक्ष बन जाएं, हम जीव जंतु बन जाएं। रसखान ने कितनी सुंदर बात कही कि मानुष हो तो बही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरौनित नंद की धेनु मझारन। ओ पाहन हो तो बही गिरी को, जोधर योधर छत्रु पुरंदर कारण। और जो खग हो तो बसेरो करु, मिल कालिनी कूल कदम्ब की डारन। मुझे ब्रज का पत्थर बना देना, मुझे ब्रज का बंदर बना देना, मुझे ग्वाल बना देना, मुझे पुष्प बना देना, मुझे वृक्ष बना देना, मुझे गौ बना देना। हे प्रभु, जो भी बनाओ वो अपने धाम का ही बनाना। और भगवान का भक्तों से कितना प्रेम है वो देखिए। यदि आप ईमानदारी का जीवन जीते हैं, यदि आप नैतिकता का जीवन जीते हैं, यदि आप चरित्र का जीवन जीते हैं, तो आपका परमात्मा आपको पुरस्कार देता है। और आज भागवत का वह दृष्टांत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं। आज राजा मोक्ष के लिए जाएंगे। आज राजा परीक्षित को मुक्ति प्राप्त होने वाली है। भक्त सुदामा, भगवान का अनन्य भक्त, स्वाभिमानी भक्त। ध्यान रखो, जीवन में मांगना है तो भगवान से मांगो, रोना है तो भगवान के सामने रो, और अपने आप को जगह जगह मत झुकाओ, विनम्र बनो, लेकिन मांगो तो नारायण से मांगो। सुदामा बड़े ईमानदार, बड़े चरित्रवान, भगवान के बचपन के मित्र। और सुदामा अपनी विद्या को बेचते नहीं हैं। राजा कहता है कि मेरे विषय में कुछ संस्कृत में लिखो। पहले कई ऐसे लोग हुए हैं, पद्माकर जैसे लोग, जो राजाओं के विषय में लिखते थे। एक बार गोस्वामी जी महाराज को अकबर ने बुलाया कि आओ दिल्ली के दरबार में मेरे लिए कुछ लिखो, 9 रत्न हैं, 10वां आप बन जाएंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा, रतन रतन तो राम है, दूजो रतन न होए। तुलसी पाँव की कंकड़ी, अकबर समझ न होए। रतन तो मेरे भगवान हैं, रत्न तो मेरे राम जी हैं, दूसरा कौन सा रत्न? और किसके दरबार में जाऊं इस दरबार को छोड़कर? संसार का सबसे बड़ा दरबार तो यह है, इस द्वार को छोड़कर कहां जाएं?
इस द्वार क्यों न जाऊं, उस द्वार क्यों न जाऊं, घर पा गया तुम्हारा मैं घर बदल बदल कर। इस द्वार क्यों न जाऊं, उस द्वार क्यों न जाऊं, घर पा गया तुम्हारा मैं घर बदल बदल कर। सुदामा बड़े ईमानदार हैं और वो जहां रहते हैं वहां के राजा से उनकी बनती नहीं है। इसलिए नहीं बनती कि राजा कहता है मेरे लिए लिखो और सुदामा कहते हैं मैं गोविंद के लिए लिखूंगा। अपने ही अर्थों में खोए रहते हैं। एक छोटी सी झोपड़ी है, एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं। कुछ बच्चे संस्कृत सीखने के लिए सुदामा जी के पास आते हैं और बिना मांगे जो बच्चे जितना दे जाते हैं उससे सुदामा जी का जीवन यापन होता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ्री में सीखते हैं, निर्धन हैं। सुदामा जी स्वयं निर्धन होकर भी निर्धन बच्चों को निशुल्क संस्कृत का, वेदों का ज्ञान देते हैं। विप्र सुदामा बसत है सदा आपने धाम, विद्या देत भोजन करे लेत सदा हरि नाम। सुदामा जी आराम से, विनम्रता से जीवन बिता रहे हैं। जो विद्या देते हैं उसके बदले में जो मिल जाता है उससे सुदामा जी का जीवन चल रहा है। लेकिन लोगों को यह मालूम है कि ये भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल के सखा हैं, लेकिन लोग उपहास उड़ाते हैं। लोगों को विश्वास नहीं होता कि कहां द्वारिकाधीश भगवान और कहां ये ऐसा ब्राह्मण जिसके पास एक झोपड़ी है, 4 दिन में एक बार भोजन मिलता है। सुदामा जी के बच्चों की हड्डियां आप गिन सकते हैं, बच्चे इतने दुबले हैं। एक मजदूर से एक दार्शनिक ने पूछा कि रात को तो आप बड़े आराम से सो रहे थे, लगता है आप ध्यान कर रहे थे, वृक्ष के नीचे बैठकर आप ध्यान कर रहे थे। दुष्यंत कुमार ने बहुत अच्छी बात कही। मजदूर से एक दार्शनिक ने क्या पूछा कि लगता है रात्रि को आप एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। तो मजदूर ने कहा साहब ध्यान नहीं कर रहे थे, ये जिस्म झुककर दर्द से दुहरा हुआ होगा। ये जिस्म झुककर दर्द से दुहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। पीठ पर बोरिया ढोते ढोते पीठ दुखने लगती है, इसलिए हो सकता है दर्द के कारण मैं पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम से बैठ गया होऊंगा। मैं सजदे में नहीं था, मैं किसी प्रार्थना में नहीं था, मैं तो अपना दर्द मिटा रहा था। आपको धोखा हुआ होगा। लेकिन सुदामा भी भगवान के पास नहीं जा रहे हैं कि भाई मित्रता है तो मांगने के लिए थोड़ी ना है, दोस्ती है लेकिन दोस्ती लेने के लिए थोड़ी ना है। फिर मित्रता कैसी? और ध्यान रखो, जिन संबंधों में लेन देन हो जाता है वे संबंध बिगड़ने लगते हैं। सुदामा बहुत ईमानदार आदमी है और लोग पूछते हैं सुदामा से कि तुमको क्या मिला। सुदामा ने कहा ये तो मेरा मन जानता है कि मुझे क्या मिला। अब तलक तो राह में कांटे मिले, पत्थर मिले, चल रहा हूं सोच कर इस बार शायद घर मिले। ये थिरकते गीत मैं किसको सुनाता बोलिए, लोग जो जो भी मिले सब आंसुओं से हर मिले। चिलचिलाती धूप में मैं बीज बोता ही गया, एक ये धरती है जिसके खेत सब बंजर मिले। बड़ा दुख, न समय पे भोजन मिलता है, बच्चे अस्वस्थ होते जा रहे हैं,
और धर्मपत्नी ये विचार कर रही है कि मेरा और इनका जीवन तो बीत गया, लेकिन अब बच्चों का जीवन कैसे बीतेगा? भाई मेरा और इनका जीवन तो बीत गया, लेकिन अब बच्चों का क्या होगा? आज तक पत्नी कभी सुदामा से कुछ बोली नहीं। मन में एक ही विचार था कि भाई जो भी है इनको आनंद हो, ये प्रसन्न रहें। यदि इनको आनंद मेरे साथ मिलेगा तो मेरा जीवन सार्थक है। पत्नी कभी कुछ मांगती नहीं, कुछ बोलती नहीं, लेकिन अब तो हद हो गई है। अब बच्चे जरा बड़े होने लगे हैं, घर में अन्न का दाना नहीं है। बच्चे पूछते हैं बार बार कि माँ दूध क्या होता है? सुदामा के बच्चों ने कभी दूध ही नहीं देखा। और एक बार सुदामा के बच्चे जब दूध के लिए सुदामा की धर्म पत्नी से जिद करने लगे तो सुदामा की धर्म पत्नी ने आटे को पानी में मिलाकर दे दिया कि पी जाओ बेटा, यही दूध है। ऐसी गरीबी। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। गान सरिता में आपका स्वागत है। प्रेम अवतार भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने हमें हृदय में प्रेम रखते हुए संसार में प्रेम फैलाने का संदेश दिया है। और न केवल संदेश दिया है, बल्कि अपने जीवन की घटनाओं के माध्यम से निश्चल व निस्वार्थ प्रेम से लाखों करोड़ों दिलों को परिवर्तित कर प्रेम और सदाचरण के रास्ते पर चलने का आनंद दिया है। अगर हृदय में प्रेम है और भगवान का साथ है तो निश्चित रूप से हम स्वामी के सानिध्य व प्रेम का आनंद प्राप्त करेंगे। भगवान की इन्हीं शिक्षाओं पर आधारित एक मूल्य गीत प्रस्तुत है, जिसके बोल हैं, प्रेम भरा हो मन में, सदाचरण जीवन में। नहीं है भारी, नहीं है
जीवन में, जब जीवन में शांति को हम पा जाते हैं अपने मन में, अपने मन में, अपने मन में, अपने मन में। मीठे बोल सदा रखेंगे अपने मुख में, अपने मुख में, अपने मुख में, अपने मुख में। सदा रहेंगे साथ सभी के सुख और दुख में, सुख और दुख में, सुख और दुख में, सुख और दुख में। यही हमारे देश की रीति हमको जो है निभानी। सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी। प्रेम भरा हो मन में सदा चरण जीवन में, प्रेम भरा हो मन में सदा चरण जीवन में। साईं हमारे साथ है, हमने बात साईं की मानी। सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी। इस गीत में विशेषतः श्री सत्य साईं बाल विकास के बच्चों के लिए सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा के साथ साथ भगवान बाबा द्वारा बताए गए 5D यानी भक्ति, कर्तव्य, विवेक, अनुशासन, दृढ़ संकल्प को भी गीत व संगीत में पिरोया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वर्ष 2019 को हम बाल विकास कार्यक्रम के स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं, इसलिए ये गीत श्री सत्य साईं बाल विकास के बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर व उपयोगी मूल्य गीत है। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393 258 258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साईं राम।